नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और ये विषय थोड़ा अलग है पर समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय ये है कि संगीत हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। संगीत हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसे शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आयामों से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें संगीत की भूमिका क्या है। तो पहले तो हम इसको विज्ञान के तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये पूरा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर जो हमारे जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे रसायन है, ये रसायनों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट ध्वनि की पड़ती है। किसकी? ध्वनि की। ध्वनि यानी संगीत। तो वही ध्वनि जब शरीर के अंदर कंपन महसूस होते हैं ना, तब उसके अंदर जो हलचल पैदा होती है, उन्हीं हलचलों से विविध हॉर्मोन्स, विविध रसायन एक्टिव होते हैं और वही रसायन, वही हॉर्मोन्स हमारे पूरे शरीर को संचालित करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन, ये सभी प्रकार के जो रसायन है ना, ये हमारे शरीर को संचालन करते हैं और हमारे मूड को, हमारे अच्छेपन को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारे दुखीपन को, सबको बरकरार रखते हैं। बिना इसे जाने हमारा शरीर की जितनी भी मानसिक समस्या है वो सोल्व नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी साइकेट्रिक फील्ड वाले लोग हैं या फिर जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट वाले, उन्हें पता है कि शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स है सब वही खेल करवाते हैं, सभी का खेल वही करते हैं। उन्हीं के आधार पर दवाइयां बनती है कि उनको ही कैसे बैलेंस करना है। जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया तो डिप्रेशन के लिए जो दवा बनती है वो क्या करती है, वो दवाइयां उन हॉर्मोन्स को नियंत्रण करती है जो डिप्रेशन के मूड को बढ़ा देती है। तो ये जो रसायन है ना, ये हमारे जीवन पर इतना असर कर रहा है। और ये रसायन कहां से पैदा होता है? ध्वनि से। बहुत अगर सूक्ष्म से देखो तो इसकी असर इस पे होती है। इसलिए ये एक वैज्ञानिक आयाम से हमारे शरीर को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आपको शायद ख्याल हो तो कि जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आपका फिजिकली या मेंटली आप मूड अच्छे होते हैं, तो आपके अंदर हॉर्मोन्स और आपके अंदर एक अलग ही धुन बजती रहती है और वही धुन आपको आनंदित करती है और आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये आप है ना, किसी योगी को पूछ के देखिए, जो योग का संदर्भ जानकार व्यक्ति, उसे पूछ के देखिए, क्योंकि उसके अंदर जब ये धुन बजती है ना, जैसे कि हमारे योग शास्त्र के अंदर कहा गया है कि जब आपके अंदर आप एकदम शांत हो जाते हो, तब आपके भीतर एक अलग ही आवाज सुनाई देती है और वह आवाज है अनहद आवाज, अनहद नाद। और वही अनहद नाद जब व्यक्ति सुन लेता है ना, तो उसकी सीमाओं का कोई पार नहीं रहता आनंद की। वो इतना खुश हो जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो ध्वनियां है ना, ये हमारे जीवन को मेंटली, फिजिकली, हार्मोनली, टोटली सब पर इफेक्ट करती है। तब तो कुछ होगा ना, तब तो जानने जैसा होगा ना कि ध्वनि या संगीत क्यों इतने इफेक्टिव है। ये तो हुए वैज्ञानिक कारण और ये मनोवैज्ञानिक कारण हुए। और साथ में इसको योग के आयाम में हमने जो देखा, वो योग के आयाम में जितने भी ऋषि मुनि हैं, वह इसी की तो साधना करते हैं। वो ओमकार की तो साधना करते हैं। कृष्ण ने कहा है ना कि मैं अर्थों में ओमकार हूं। क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता है कि ओम की ध्वनि, जो ध्वनियों में मैं ओमकार हूं, क्योंकि जो ओम की ध्वनि है वो हमारे पूरे हॉर्मोन्स को, हमारे चेतना को, यहाँ तक कि हमारे मेंटल स्टेटस को और यहाँ तक कि हमारे फिजिकल सभी आयाम पर इफेक्ट करती है। इसलिए ये ओम की ध्वनि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ध्वनि इतनी सारी अगर इफेक्टिव है, तब तो दोस्त जरूर कुछ संगीत में होगा ही होगा जिससे हम अनजान हैं। अब इसे शास्त्रीय आयाम से देखते हैं। कृष्ण
कला, संगीत, शास्त्र सबके महान ज्ञाता है। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कहा है कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों के अंदर में साम वेद हूं। क्यों कृष्ण ने साम वेद का ही चुनाव किया? क्यों उन्होंने ऋग्वेद को नहीं कहा? क्यों इन्होंने अथर्ववेद को नहीं कहा? क्यों इन्होंने यजुर्वेद को नहीं कहा? उन्होंने सामवेद की ही क्यों कहा? उसके पीछे एक राज है। सामवेद के अंदर जो बातें लिखी हुई है या जो भी बातें दर्शाई या जो भी श्लोक लिखे हुए ऑलमोस्ट जीवन, कला और संगीत के रिगार्डिंग है। जितने भी श्लोक है मुख्यतः पूरा सामवेद एक कला, एक संगीत, एक आंतरिक चेतना, फिर या जीवन के संदर्भ में बहुत कुछ इससे वेद के अंदर लिखा हुआ है। कृष्ण को पता है कि ये वेद महत्वपूर्ण है। वेद तो सभी महत्वपूर्ण है, पर ये जीवन के संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण ने चुनाव में यही कहा कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि। सामवेद में इतनी श्रेष्ठतम संगीत की महिमा गाई हुई हो, तब तो सोचने पर मजबूर करता है ना कि संगीत हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वेद तो ऐसे नहीं होते। वेद के अंदर सब तथ्यात्मक बातें लिखी होती है और वही बातें हमारे आध्यात्मिक चेतना, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और प्रकृति और ईश्वर के तत्वों को ध्यान में रख के ही सब लिखा जाता है या सब कुछ कहा जाता है। तो सब ये सोचने में मजबूर करता है कि संगीत कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिमा तो वेदों तक गाई हुई है। अभी हम आते हैं चेतना के स्तर पर। हमने इसका वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, फिर अपने यौगिक और ये शास्त्रीय ये भी देखा। अभी हम थोड़ा चेतना पे इस पर काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि संगीत चेतना पे क्यों वर्क करता है। दोस्तों, जो संगीत के पक्के जानकार व्यक्ति है ना, जिन्हें शास्त्रीय अनुभव है, जो संगीत की कला को एकदम जानते हैं, उन्हें पता है कि चेतना पर अच्छी तरह से जो काम करना है ना, तो आपको अपनी जो भीतर की ध्वनि है या भीतर की जो चेतना में बह रही जो ध्वनि है, उसको अगर ठीक से पकड़ा जाए या उसको महसूस किया जाए ना, तो संगीत चेतना को हाई लेवल पर पहुंचा देता है। आप कभी ट्राई करके देखना, जैसे कि हमारे जो ये व्यवस्था की गई है सत्संग के अंदर, भजन के अंदर, उसके अंदर हर चीज का महत्व है। हर चीज जानबूझकर, मैं कह रहा हूं जानबूझकर ये सब वस्तुओं का तालमेल किया गया है। जैसे कि ढोलक हो, हारमोनियम हो, वीणा हो, मंजीरा हो, नगारे हो, ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण है। ये सभी चेतना के लेवल पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव करती है। आप कभी आराम से अकेले में बैठकर कभी रियाज करना। जैसे अगर आप ढोलक बजाते हो या फिर आप मंजीरे की तार छेड़ते हो या वीणा बजाते हो, तो जो वीणा की जो ध्वनि है ना, वो आपके अनहद नाद से इतनी घुल मिल जाती है और आपको इतना मजा आता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और जैसे ही उस वीणा की तार और हमारे भीतर की अनहद नाद की जो चेतना के साथ जुड़ा हुआ वह नाद जैसे ही जुड़ता है ना, तो हमारे अंदर अलग अलग हार्मोन्स बहने लगते हैं ऑटोमेटिकली और आपका मूड एकदम मस्त हो जाता है। और यहां से सब राग रागनियां पैदा होने लगती है। जैसे कि कोई जानकार व्यक्ति हो, जैसे राग रागनी होगा, उन्हें पता है कि ये राग रागनियां हमारी भीतर की चेतना में कितनी इफेक्टिव है। अगर आप कोई राग आसावरी हो, राग जंगला हो, राग बिलावल हो, राग धनासरी हो, या फिर राग हेली हो, या राग फागन हो, या राग मल्हार हो, जब या राग भैरव हो, जब ऐसे राग आप छेड़ते हो ना, तो आपके शरीर की जो हार्मोन सिस्टम है पूरी बदल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सपीरियंस करके बोलता हूँ। ऐसे तो मैं 12-15 साल से संगीत शास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जो अनुभव किया वही बात कह रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कहता हूँ, सीधी बात करता हूँ। जैसे कि कभी कभी मुझे डिप्रेशन होने लगता है या टेंशन आने लगती है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही सरल तरह से उदाहरण देता हूँ। मैं राग आसावरी गाता हूँ,
आप कहोगे डिप्रेशन आना और राग आसावरी गाना ये क्या कनेक्शन हुआ? डिप्रेशन आए तो भैया गोली लेनी चाहिए ना, या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए ना। पर नहीं, मैं एक मनोवैज्ञानिक को, मुझे पता है और संगीत का थोड़ा जानकार हूं, इसलिए थोड़ा कह रहा हूं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, पर अपनी बातें रख रहा हूं, एक्सपीरियंस रख रहा हूं। दोस्तों, जब जब मुझे डिप्रेस या मूड लो होने लगता है ना, तो जैसे ही मैं राग आसावरी गाता हूं या राग जंगला गाता हूं, तो तुरंत मेरे अंदर जो हार्मोन्स है वो बदल जाते हैं तुरंत। आपको जान के हैरानी होगी, डिप्रेशन की जो एंटी डिप्रेशन की दवाइयां है ना, वह इफेक्ट करने में करीब करीब 1 या 2 दिन लगते हैं, या थोड़ा कम समय के अंदर असर होने दें। पर जब आप राग छेड़ते हो ना, राग आसावरी या राग जंगला या राग हेली वाला, तो तुरंत आपका जो मूड है वो डाइवर्ट हो जाता है। सच बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, आप कभी ट्राई करके देखना। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आप जो संगीत के जानकार हैं उनसे पूछ के देखिए, जो राग रागिनियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उनके पूछ के देखिए कि जब आपके अंदर डिप्रेस या मूड लो की जो इफेक्ट शरीर के अंदर आने लगती है और जब आप गाने बैठते हो, तो क्या आपके अंदर ये हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं? ऑलमोस्ट हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। ये तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए तो मैं सत्संग में जाता हूं, इसलिए तो मैं बहुत वहां पे जाके ये भजन गाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई कलाकार हूं, पर मैं जो गाने की जो कोशिश करता था मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यानी इसलिए जाता हूं क्योंकि हमारे जो आज की डेली लाइफ की रूटीन है ना सर, ये इतनी तनावपूर्ण हो गई है ना, आप कब तक गोलियों के भरोसे रहोगे? ये जो व्यवस्था की गई थी ना सत्संग की, ये बहुत ही अद्भुत लोगों ने की गई थी। ऐसे नहीं किया उन्होंने, बहुत सोच समझ कर किया। उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में ये जो ये मानसिक तनाव जो पैदा हो जाएगा ना, ये व्यक्ति को बहुत ही परेशान कर डालेगा। तो उसके लिए ये सब राग, ये व्यवस्था, ये सत्संग के अंदर की ढोलक मजीरा, ये सब बहुत सोच समझ कर पसंद किया गया था, क्योंकि इसकी सीधी इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पे होती है। मैं आपको बताऊं, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी। आप कभी देखना, स्त्रियां है ना, स्त्रियां फीमेल, वह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई ज्यादा रहती है। पुरुष के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा जुड़ी हुई होती है। और प्रकृति का नेचर क्या है कि जो प्रकृति के अपने आयामों से जैसे चला है ऐसे चलने लगते। तो आपने देखा हो तो दोस्तों, जब ढोलक या नगारे या ढोल बजने लगते हैं ना, तब स्त्रियों के अंदर जो हलचल पैदा होती है वो हाई लेवल की होती है पुरुष के मुकाबले, क्योंकि स्त्रियां बहुत ज्यादा इन मामले में ज्यादा इफेक्टिव होती है प्रकृति के साथ। ऐसे पुरुष भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, उनको भी होते हैं, पर स्त्रियां ज्यादा होती है। तो जो ढोल, जो नगारे, जो हारमोनियम, वो हमारी चेतना पर सीधा वर्क करते हैं सर। तो ये संगीत के अंदर जो चीजें रखी गई है, तो वह बहुत सोच समझ के रखा गया। जिन्होंने रखा बहुत बहुत समझदार लोग थे। ये तो मैं आज मनोवैज्ञानिक बनने के बाद पता चला कि ये जो लोग थे ये बहुत ही शानदार विचार रखते थे। इनको पता था, इन्हें सर ये इतना पक्का पता था कि आने वाले टाइम में व्यक्ति बहुत ही डिप्रेस्ड युग में चला जाएगा, और वह डिप्रेस युग में चला गया तो फिर इसको निकालना बहुत ही असंभव होगा। जैसे आज अमेरिका की हालत देख लो आप, आपको जानकर हैरानी होगी, 80% लोग आज भी सभी दवाइयां ले रहे हैं नींद के लिए। करीब करीब 70 से 80% लोग कोई ना कोई मानसिक बीमारी से परेशान है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई भी टोटली साइकोलॉजिकल बीमारी से वो परेशान है, क्योंकि उनके पास ऐसी कला नहीं है सर, जो कला हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर डेवलपमेंट हुई थी। पर हम आज के तौर पे देखो, हम कितने विकसित हो गए, अपनी संस्कृति को छोड़कर हम उन पागलों की संस्कृति को अपनाने में लगे हुए, जिनको कुछ पता ही नहीं संगीत के संदर्भ में। हमारे पास जो ये आज जो हारमोनियम है, या जो ताल है, या सुर है, ये सब बहुत सोच समझ कर किया गया था हार्मोन्स के लेवल को बरकरार रखने के लिए सर। ऐसे नहीं कि तांगड़दीना करने के लिए। आज पूरा विश्व जान गया है, भारत को छोड़कर। बोलो कितनी दुर्भाग्य की बात है आज का आधुनिक युग। आप रसिया देखो, आप यूरोप देखो, आप अमेरिका के देखो, वहां पे आज डेली कीर्तन हो रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम के भजन सत्संग हो रहे हैं, और वह कोई सामान्य लोग नहीं है।
वे भी पढ़े लिखे एक्सपर्ट डॉक्टर मनोवैज्ञानिक वे लोग कह रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और उसके अंदर मैंने एक बात देखी कि एक डॉक्टर वहां के एक क्लाइंट को कह रहा है कि आपका अगर डिप्रेस मूड हो रहा है ना तो आप डेली सत्संग कीजिए, आप डेली कीर्तन कीजिए, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है वहां का। बोलो ये गजब नहीं है? और हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी थी ये सभ्यता, पर आज हमने अपनी ये मूर्खता के कारण उन पाश्चात्य अनुकरण कर करके हम भी अपने पता नहीं कौन सी मानसिकता में गिर गए हैं। तो उन पागलों का अनुकरण कर करके हमने अपने देश में पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है और पाश्चात्य वाले लोग हमारी संस्कृति को अपना के वो आनंदित हो रहे हैं और हम यहाँ पे डेली डिप्रेस हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर 70-80% जो रेशियो था वो भारत के अंदर भी बढ़ने लगा है। आज भारत के अंदर देखो हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है क्योंकि वह अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहा है। हमारी संस्कृति कौन सी? ये संगीत की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत है पर अभी मैं संगीत की बात कर रहा हूँ। आज का जो युवा है हमारी संगीत को ऐसे देख रहा है जैसे कि ये सब बकवास है, ऐसा लग रहा है। और जो पाश्चात्य अंदर के जो पॉप डीजे जो बजते हैं ना वो उनको अच्छा लगने लगता है। अरे सर वो आपको डिप्रेशन में डालेगा। ये संगीत हमारे जो काम की चीजें वो बहुत ही इफेक्टिव है। संगीत को ऐसे हल्के में मत लो। आपकी चेतना, आपके हार्मोन्स के अंदर संगीत का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे जो ये हारमोनियम ये संगीत के साथ बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये वीणा, ये मंजीरा, ये ढोलक, ये हारमोनियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी चेतना और हार्मोन्स के लिए। अंग्रेज लोग समझ गए, अभी हम नहीं समझ रहे। मैं रिसेंटली अभी नागौर में प्रोग्राम करके आया तो नागौर के अंदर बहुत से जो विदेशी भक्त थे और वो विदेशी भक्त बहुत ऑलमोस्ट कैसे थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो सब विदेश से अपना घर बार छोड़ के भारत की संस्कृति को अपना लिया और संन्यास ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये संन्यास क्यों लिया? तो उस अंग्रेज ने क्या बोला? उस अंग्रेज ने बोला कि मैं अपने देश में यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर था, प्रतिष्ठित डॉक्टर, और मैंने इतनी गहराई से सब कुछ जान के देख लिया और मुझे लगा कि भारतीय संस्कृति के अंदर की जो संगीत की जो धारा है ना, जो हम सत्संग यहाँ पे करते हैं, वह संगीत की धारा ऑलमोस्ट, उसने क्या कहा, ऑलमोस्ट हमारे डिप्रेशन के लेवल को एकदम जड़ से खत्म कर देता है। और मैं वहां पे विदेश के अंदर बहुत ही तनाव रहता था, ऐसा उसने कहा। जब अंग्रेज ऐसा कहता हो, अगर वो सब कुछ छोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति और संगीत के संदर्भ में इतनी गहरी मायने रखता हो तो हम क्यों नहीं रखते? हमें विश्वास क्यों नहीं आता हमारी खुद की संस्कृति पर? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई पागल आपको तथ्य बताते नहीं, कोई आपको वास्तविक लेवल पर उसको समझाने की कोशिश नहीं करते, और हम है कि समझने कुछ आता भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? यही होगा ना। तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी राग रागिनियां छेड़ कर देखो, आपके गले, आपके हृदय, आपके नाभि और आपके मूलाधार और आपके सहस्त्रार तक सारों में असर होगी। हम चक्र के हिसाब से देखें ना, तो ये चक्र के जो मूवमेंट हो रही है ना, अंदर जो चक्र घूम रहे हैं, ये चक्र जितने अच्छी तरह से घूमेंगे इतना हमारा जीवन बढ़िया रहेगा। और ये चक्र घुमाने के लिए आपको ध्वनि चाहिए ही चाहिए, आपको संगीत चाहिए ही चाहिए। बिना संगीत के ये चक्र नहीं घूमते। आप किसी योगिक व्यक्ति को पूछ के देखिए, योगिक व्यक्ति को पूछे कि अगर मूलाधार चक्र को जागृत करना है तो वो क्या कहेगा? तो वो कहेगा कि लम लम लम, इस ध्वनि को बरकरार रखो। कि अगर हमें अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना है, इसको और इफेक्टिव बनाना हो, लोगों के सामने इंप्रेस बढ़ानी हो, तो कैसे कहेगा? वो बोलेगा ओम का उच्चारण करो, ओम ओम ओम, ओम की ध्वनि को क्रिएट करो। अभी ये ध्वनि जितनी क्रिएट रहेगी इतने चक्र जागृत होंगे, चक्र जागृत होंगे तो आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, हार्मोन्स चेंज होंगे तो आपका इमोशन, आपके विचार, आपके बॉडी के जो नियंत्रण के जो न्यूरॉन्स है वो सब कंट्रोल में रहेगा। इतना तो इफेक्टिव है, इतनी तो गहरी बात कह रहा है शास्त्र, पर हमने कभी ट्राई किया ही नहीं और हम कभी इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसे हमने मानसिकता ऐसी हो गई। दोस्तों एक बार तो समझ कर देखो, अनुभव करके देखो। मैं कहा कह रहा हूं मेरी बात मानो, आप एक्सपीरियंस करके देखो।
आप अगर भजन गाने बैठते हो या वाणी गाने बैठते हो या कोई भी संगीत का ताल लेके आप उसके राग छेड़ते हो ना, तो आपके भीतर एक अनहद नाद होने लगता है। ये तो मैंने तो खुद ने किया, आप भी ट्राई करके देखो। आपको भी अंदर से महसूस होने लगेगा कि अंदर कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, और वह हलचल इतनी आनंददायक होगी सर, आपकी जिंदगी बदल देगी। और ये जरूरी है आज के टाइम में। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक मनोवैज्ञानिक पद पे बैठा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कि आज के टाइम में लोग कैसी कैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या आप दवाइयों पे निर्भर रहना चाहोगे? आप साइकियाट्रिस्ट से पूछे या किसी डॉक्टर से पूछे, वो कहेंगे कि हमारे पास अभी दवाइयां ही है टेम्पररी के लिए। तो आपको फिर लाइफ टाइम दवाई लेने से बेटर ये है कि आप अपने अंदर की जो संगीत का जो तालमेल बिगड़ गया है उसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमारी जो संस्कृत की संगीत की जो ध्वनियां है, जो शास्त्र है, जो साधन है, उनका उपयोग तो करके देखिए, कभी ट्राई तो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सच में महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो बहुत से दुखी लोगों को देखता हूं ना, कि जो 30-30, 40-40 साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे, जो नींद की गोलियां खा रहे 20-20 सालों से, तो सब मेरे को देख के हैरानी होती है और दुख भी होता है कि ये लोग क्यों इतनी तकलीफ जानबूझकर सहन कर रहे। और मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पे ऐसी नौबत ना आए, पर आज का जो दौर चल रहा है ना, तो 100% नौबत लाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगीत के साथ जुड़िए, सत्संग के साथ जुड़िए, इससे आपको अच्छा लगेगा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई संस्कृति का बढ़ावा कर रहा हूं, नहीं, मैं एक मनोवैज्ञानिक आयाम से स्पष्ट कर रहा हूं। यह आपकी भीतर की चेतना और हार्मोन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 12 साल से जा रहा हूं, मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार आप ये टाई बाई लगाते हो, ये डॉक्टर जैसा बिहेव करते हो, ये मनोवैज्ञानिक करते हो, मनोवैज्ञानिकों के सत्संग में जाते हो, ऐसे प्रश्न पूछते। तो मैंने कहा कि मैं मनोवैज्ञानिक को इसलिए जाता हूं, मैं समझता हूं इसलिए जा रहा हूं। अगर ना समझ होता तो नहीं जाता। ये भी तुम्हारी तरह ऐसे बोलता था कि सब बकवास है, पर समझ गया इसलिए पता चल गया। जब आप हीरे की परख करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हीरा वास्तव में कितना कीमती है। पर आप अगर उसकी कीमत को अंदाजा कर लगाए बिना उसको सिर्फ एक पत्थर ही समझ बैठोगे, तो वास्तव में वो आपके लिए पत्थर ही रहेगा ना। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच पड़ताल करो, आप देखो, आप समझो कि सत्संग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये संगीत कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दौर बहुत ही तनावपूर्ण है सर। आज हर घर में झगड़े चल रहे हैं, आज हर समाज के अंदर कलह हो रहा है, आज भाई भाई में प्रेम नहीं है। आज एक देश दूसरे देश को खत्म करने के लिए सोच रहा है। एक व्यक्ति अंदर से इतना टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेता है, किसी को मार डालता है। ये सब मानसिक तनाव क्यों बढ़े? क्योंकि भीतर के साथ जो संगीत का तालमेल है वो बिगड़ गया है। भीतर के साथ जो संगीत का तालमेल है वो बिगड़ गया है, इसलिए व्यक्ति आज इतना डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हो तो आप हमारी जो संस्कृति के जो बताए हुए मार्ग को फॉलो करें। फॉलो करने से आपके अंदर की जो चेतना है वो डेवलपमेंट होने लगेगी। आप कभी ट्राई करके देखना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप एक्सपीरियंस करो। आप पहले प्रयत्न करो और आपको लगे कि वास्तव में कुछ नहीं है तो मत करो, पर आपको लगे ना कि आपको है। देखो, जिसने बहुत गहराई से डिप्रेशन को फील किया है ना, उसे ही पता होता है कि संगीत कितना महत्वपूर्ण है। आज अंग्रेजों को इतना क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है? अंग्रेज लोग भारतीय परिवेश के अंदर सड़कों पे हरे कृष्णा हरे रामा का ताल बजाते हुए इतना आनंदित हो रहे हैं। क्या वो पागल है? नहीं, वो समझदार है। उन्हें पता चल गया है कि यही एक मार्ग है हमारी चेतना और हमारे हार्मोन्स को ठीक करने का। दवाइयां तो बहुत ले लेके वो थक गए, उनको पता हो गया। सभी प्रकार की साइकोथेरापी, सभी ट्रीटमेंट करके देख लिया, उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। फिर इन्होंने ये रास्ता अपना, इनको हद से ज्यादा फायदा हुआ और यही इनकी चेतना में परिवर्तन लाया। इसलिए वो सबको सजेस्ट कर रहे थे। ये हमारी संस्कृति, हमारे भारत के अंदर की डेवलपमेंट हुई है और हम लोग ही नहीं जानते, तब तो दुख की बात है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं और हम लोग वो सब हमारा अनुकरण कर रहे हैं। सर आप संगीत को बहुत ही गहराई समझे।
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई संगीत गलत है, पर संगीत की एक खासियत है, जरा आपको शायद ख्याल हो तो, संगीत की एक खासियत ये है कि हारमोन्स या हारमोनियम के जो तार सूल है वो बैलेंस में होने चाहिए, ना तो ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर ज्यादा कम होने लगेगा ना तो आपका जीवन का जो तालमेल वो बिगाड़ देगा। संगीत का सुर जो अगर माप में हो ना तो ही बढ़िया लगे, कम हो तो भी दिक्कत और ज्यादा हो तो भी दिक्कत। जैसे कि हारमोनियम के जो तार होते हैं ना, वो अगर ज्यादा कसे हुए होते हैं ना टाइट, तो उसके अंदर सुर पैदा नहीं होता, और अगर ढीले होते हैं ना तो भी सुर नहीं पैदा होता। पर जो एकदम माप में होते हैं ना, तब उसके अंदर जो सुर पैदा होता है ना, वो बहुत ही आनंददायक होता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में इस तरह का बैलेंस करने के लिए, इस तरह का सम्मिलित्व करने के लिए संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण ना होता तो मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो फालतू चीजों के पीछे कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं अपना टाइम। पर जो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं डेली जाता हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप सत्संग में जाते हो, मैं सत्संग में तो जाता हूँ, पर किसके लिए जा रहा हूँ? अपनी ये ध्वनि को जागृत करने के लिए, और जो भीतर की जो ध्वनि जो एक्स्ट्रा जो खड़ी होगी, नेगेटिव थॉट या कुछ भी, उसको शांत करने के लिए। और वो वहां पे आसानी से हो जाता है। मेरे को कभी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। वरना आज का दौर डिप्रेशन और एंजाइटी का युग है, दवा ले लेके मर जाओगे। इससे तो अच्छा ये कि संगीत के आयाम के साथ जुड़ जाओ, ये सबसे बढ़िया है। ये आपके जीवन को बहुत अच्छा कर देगा। और राग रागनियां इनका भेद जानो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यौगिक, शास्त्रीय और हमारी आंतरिक चेतना के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये संगीत। इसलिए इसका उपयोग करो और अपनी लाइफ में अपनाओ, आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। थैंक यू।